व्यक्ति के जीवन में सत्संग का निरंतर बना रहना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग के लिए कुछ समय लगाना चाहिए। सत्संग छूटते ही कुसंग आ पड़ता है जीवन में, और कुसंग व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। कुत्सित व्यक्तियों के संग में ज्ञान का ह्रास होता है और सत्पुरुषों के संग से ज्ञान की वृद्धि होती है। रामायण में तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, वर्षा ऋतु का वर्णन करते समय। जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं, कभी बहुत घना काले बादल छा गए तो दिन में भी अंधेरा ऐसा दिखाई देने लगता है, और जब जोर की हवा चली और बादल हट गए तो फिर दिन निकल आता है, तो हम कहते हैं प्रकाश हो गया। तो कहते हैं कबहू दिवस में निबिड़तम कबहू प्रगट पतंग बिनसई उपजई ज्ञान जिन पाई कुसंग सुसंग। कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है, घना बादल छा जाता है। घना बादल, निबिड़ माने घना, कबहू दिवस में निबिड़ तब, निबिड़ माने अत्यंत घना अंधकार, तब माने अंधकार। तो कभी दिन में घना अंधकार हो जाता है, और कबहू प्रगट पतंग, और कभी पतंग माने सूर्य, सूर्य कभी प्रकट हो जाता है। तो सूर्य ढक जाए तो अंधेरा हो जाता है, सूर्य प्रकट हो जाए तो प्रकाश हो जाता है। तो कहते हैं इसी प्रकार से बिनसई उपजई ज्ञान जिन पाई कुसंग सुसंग। कुसंगति पाने से अंदर का ज्ञान भी छिप जाता है। जैसे सूर्य बादलों से ढक जाता है, तो सूर्य तो नहीं ढकता बादल से, अपनी आंखें ढकती है। ये आप लोग जानते होंगे कि बादल कभी सूर्य को ढक नहीं सकता। बादल तो सूर्य के नजदीक भी नहीं जा सकता, उसको ढकेंगे कहां से। लेकिन यथा गगन घन पटल निहारी झंप्यो भानु कहीं को विचारी। जैसे आकाश में जब बादल फैल जाता है तो जो अज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं बादल ने सूर्य को ढक लिया। तो बादल सूर्य को नहीं ढकता, किसको ढकता है? अपनी आंखों को। मनुष्य की आंखों को बादल ढकता है, और इसलिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देने लगता है। और जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, अपनी रोशनी देते हैं, तो आंखों के सामने प्रकाश दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि जब सत्पुरुष मिलते हैं, सूर्य की तरह अपने ज्ञान की किरणों को फैलाते हैं, तो वहां व्यक्ति का ज्ञान प्रकट हो जाता है और सोचता है तो सारी बातें मैं जानता हूं। कभी कभी ऐसा होता है, जब हम सत्संग सुनते हैं किसी महापुरुष का, तो ऐसा लगता है कि ये तो सारी बात मैं जानता हूं। यानी कोई नई बात हमें नहीं बताई जाती और न बताई जा सकती। हमारा एक दृढ़ निश्चय है कि दुनिया में कोई व्यक्ति किसी को नई बात नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। केवल इतनी बात है कि बातें तो पुरानी हैं, लेकिन वो भूली हुई हैं। इसीलिए हमारे यहाँ इसको कहते हैं भूली हुई बात को याद दिलाना। सारी गीता सुनने के बाद में अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह नाश हो गया, मुझे याद आ गई। याद आ गई माने स्मृतिर्लब्धा, भूली हुई बात याद आ गई। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, कोई ज्ञान उससे छिपा हुआ नहीं है, और कोई ज्ञान ऐसा नहीं हो सकता जो ज्ञान आत्मा को इससे पहले न रहा हो। ज्ञान तो सारे थे। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान उसका सहज धर्म है, उसके लिए कोई ज्ञान नया नहीं हो सकता। लेकिन स्थिति है विस्मृति और स्मृति की। केवल विस्मृति आ जाती है। विस्मृति कैसे आ जाती है? तो भगवान ने गीता में बताया, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतो। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढक जाता है, विस्मृति हो जाती है। और जब
कोई निमित्त पा करके ज्ञान प्रकाशित होता है तो स्मृति आ जाती है। तो ये स्मृति और विस्मृति की सारी चर्चा है। सारा वेद शास्त्र पुराण जितने ज्ञान के भंडार हैं वो सब आपको आपकी पूर्व परिचित बातों का ही स्मरण दिलाते हैं। जो महात्मा हैं, गुरु हैं, वो आप में कोई नया ज्ञान नहीं भरते, वो आपके भूले हुए बातों को याद दिलाते हैं। इसलिए जो लोग सजग हैं उनको याद आ जाता है कि ये तो मेरा जाना हुआ बात, इसमें कौन सी नई बात है। नई बात जानने के बाद तो नहीं रहती, लेकिन जानने से पहले तो सारी नई बातें होती हैं। ऐसे लगता है कि हमने नया ज्ञान सीख लिया, लेकिन ज्ञान नया नहीं होता, ज्ञान नया हो नहीं सकता, क्योंकि ये सृष्टि परमात्मा की अभिव्यक्ति है और परमात्मा सच्चिदानंद है और चित्त जो है वो ज्ञान का रूप है। इसलिए सत्ता, ज्ञान और आनंद ये तीनों नित्य हैं, शाश्वत हैं, सहज हैं। ये कहीं से लाए नहीं जाते। जैसे आप कभी कभी कहते हो ना, आनंद आ गया आज, आया कहां से आनंद? आया कहीं से नहीं। उस आनंद के ऊपर पर्दा पड़ा था, प्रकट हो गया। सुने, सुन करके आनंद आ गया। सुन करके कहीं आनंद आता है कहीं से? सुन करके तो शब्द आया कि आनंद आया। शब्द आने से जो आवरण था वो हट गया और आनंद प्रकट हो गया। तो इसी रूप से सुख है, आनंद है, ज्ञान है, सत्य है, ये कहीं से लाया नहीं जाता। ये तो नित्य है, शाश्वत है और वह शाश्वत सत्य प्रकट हो जाता है सत्संग से और ढक जाता है कुसंग से। कुसंग से वो ढक जाता है। विनशय उपजे, विनशय माने विनाश। विनाश शब्द का अर्थ होता है नश अदर्शने, दिखाई न देना। अदर्शने लोप, उसका लोप हो जाना, दिखाई न देना। तो विशेष रूप से जब लोप हो गया तो कहते विनाश हो गया, उसको विनाश कहते हैं। विनाश का अभिप्राय अभाव नहीं होता। विनाश का अभिप्राय नहीं कि भय ही नहीं हो, ऐसी बात नहीं है, तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा विनाश का अर्थ होता है संस्कृत में। और जो नहीं दिखाई दे रहा था अब प्रकाश से दिखाई देने लगा। अंधकार हुआ तो नहीं दिखाई दिया। अपने पास रहने वाली वस्तु ही नहीं दिखाई देती घोर अंधेरा हो जाने पर। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, सूजन आपन हाथ पसारू। ऐसी स्थिति आ गई कि अपना हाथ फैलाने पर भी दिखाई नहीं देता, अपना ही हाथ नहीं दिखाई दे रहा, क्यों? अंधेरा इतना हो गया है। तो जब अंधेरा अधिक हो जाता है तो अपने पास की वस्तु भी नहीं दिखती, और जब अंधेरा दूर हो जाता है तो दूर की वस्तु भी दिखाई देने लगती है, ऐसा शास्त्र का कथन है। तो सत्संग के द्वारा अंधेरा दूर होता है और कुसंग के द्वारा अंधेरा अंतर में फैलता है। इसलिए बड़ी सावधानी से मनुष्य को कुसंग से बचते रहना चाहिए और सत्संग का ही आश्रय लेना चाहिए। सत्संग में जाने से आपको ये बोध होगा, ये पता होगा, ये ज्ञान होगा, ये सृष्टि जो है ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है। हमारे यहाँ वैदिक विज्ञान में 3 बातें समझाई गई हैं, ब्रह्मांड, पिंड और विश्व। ये 3 बातें, इनको समझो। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तो ये कॉस्मिक, ये सारा जो परमात्मा का स्वरूप है ये ब्रह्मांड कहा जाता है। इस ब्रह्मांड में अनंत पदार्थ हैं, कौन गिनती कर सकता है। अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमा, अगणित चतुरानन गौरीशा, अगणित उड़गण रवि रजनीशा, अगणित भूमि पाल जब काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। उत्तरकांड में ये सारा भुषुंडी जी ने इस ब्रह्मांड का वर्णन किया। अगणित माने जिनकी गिनती नहीं हो सकती, ये सारी वस्तुएं इस ब्रह्मांड में पड़ी हुई है, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। लेकिन जो कुछ इस ब्रह्मांड में है उसी का नमूना तुम्हारे इस पिंड में है। जो तुम्हारा पिंड है ये ब्रह्मांड का नमूना है। उसका ही अंग्रेजी में इस ब्रह्मांड को मैक्रोकोस्म कहते हैं और तुम्हारे पिंड को माइक्रोकोस्म, बहुत सूक्ष्म रूप उसी ब्रह्मांड का। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसा
हमारे उपनिषदों की घोषणा है। तो जो इस ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे इस पिंड में है। यदि ब्रह्मांड को जानना है तो पिंड को जानो, और पिंड को जानने से तुम्हें ब्रह्मांड का बोध हो जाएगा। हमारे यहाँ योग दर्शन में भी इस प्रकार से अनेकों संयम की विधियां बताई गई हैं, जिनमें संयम करने से ये त्रिलोकी का ज्ञान हो जाता है। तो वो पिंड में है सारे, पिंड और ब्रह्मांड की एकता। और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही विश्व भी। ब्रह्मांड, पिंड और विश्व। विश्व माने ये जगत जो है तुम्हारा दिखाई दे रहा है, दृश्य जगत, दुनिया जिसमें तुम रहते हो। समाज समझ लो, केवल समाज ही नहीं, ये सारा भुवन जिसमें तुम रह रहे। तो जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, वही विश्व में है। ये तीनों में एक ही चीज मिलेगी, उसकी मात्रा में कमी बेसी है। ब्रह्मांड में जो बृहद रूप में है, पिंड में वो छोटे रूप में है, और विश्व में वही मध्यम रूप में है, समष्टि। इसके लिए हमारे यहाँ वेद में 3 शब्द है, 3 शब्द है। जैसे पिंड, ब्रह्मांड और विश्व, ये भी वेद का ही शब्द है, लेकिन इसके लिए और भी कई शब्द प्रयोग किए हैं। विराट, जैसे विराट शब्द का प्रयोग ब्रह्मांड के लिए हुआ है, और राट शब्द का प्रयोग, राट जिसे कहते हैं, दूसरे शब्दों में राष्ट्र कहते हैं, ये विश्व के लिए हुआ है। तो ब्रह्मांड में विराट है, और फिर राट है, राष्ट्र जिसे कहते हैं, ये विश्व है। और फिर उसके स्थान पर तुम्हारा अपना ये व्यष्टि रूप है, व्यष्टि रूप जिसे तुम्हें व्यक्ति कहते हैं। तो व्यक्ति, राट और विराट, ये 3 उसके रूप बताए गए वेद में, पुरुष, राट और विराट। तो ये तीनों रूपों में पुरुष है। अब उसमें वेद में इसको विभाजित करने के लिए पुरुष के साथ पशु शब्द का प्रयोग कर दिया गया कि पशु रूप में पुरुष जो है, बधा हुआ लिमिटेड पुरुष जो है, चेतना जो है, ये व्यष्टि है, और जो फैला हुआ है ये राष्ट्र है, और जो अनंत ब्रह्मांड से युक्त है वो विराट है। तो विराट, राट और व्यष्टि, ऐसे 3 शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए यदि सत्य को जानना हो तो सबसे नजदीक अपने क्या है? तुम विश्व की खोज करो, तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा विश्व में कितने पदार्थ हैं, कैसे जान सकते हो सारे को? नहीं जान सकते। विश्व का पता लगाना बड़ा मुश्किल है, उसका ज्ञान प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। हा? अरे जिस शहर में रहते हो डेनहार्क में, इसी का ही पता नहीं है, जिस मोहल्ले में रहते हो इसी का ज्ञान नहीं है, जो बगल में तुम्हारे रहता है उसी का ज्ञान नहीं है, तुम्हारे घर में कौन लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, कितने प्राणी हैं, उसी का ज्ञान नहीं है, कितने कीड़े मकोड़े इस घर में रहते होंगे किसी को पता है? वो सब कहते हैं मेरा घर है, सबका अपना घर है, तुम्हारे से ज्यादा उनका अपना घर है। तो अपने जहां रहते उसी का पता नहीं, सारे विश्व का कौन पता करेगा? तो न तो विश्व का पता लग सकता है तुम्हें, और न तो ब्रह्मांड का पता लग सकता है। इतनी निक्की सी बुरी तुम्हारी छोटी सी, ब्रह्मांड का पता कैसे लगाएगी? कितनी बड़ी बुद्धि है भाई, सोचो पहले। अपनी बुद्धि में ब्रह्मांड आ सकता है? सुनकर समझ में ही नहीं आता, ब्रह्मांड आना तो दूर की बात रही। इसलिए न तो तुम्हारे बस का ब्रह्मांड का बोध है, न तुम्हारे बस का विश्व का बोध है। तुम यदि कोशिश करो तो अपने पिंड का बोध तुम प्राप्त कर सकते हो, वो भी तुम्हारे बस का नहीं है, बहुत मुश्किल है। यदि अपने पिंड का बोध ही हो जाए, सोचो पहले, तो हमें दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाने की क्या जरूरत पड़े? पड़ सकती क्यों? इस शरीर का भी बोध नहीं है। इसलिए वेद ने तुम्हें निर्देश दिया कि भाई दुनिया को जानने से पहले नो दाई सेल्फ, तुम अपने आप को जानो। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानते तब तक ये सारा तुम्हारा ज्ञान जो बाहर का है ये सब व्यर्थ। और यदि तुम्हें अपना ज्ञान हो जाए तो ये सारा बाहर का ज्ञान तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ वेदांत में, वेद में जहां विराट के ज्ञान की महिमा है,
वहां वेदांत में उसको संक्षेप करके आत्मज्ञान की महिमा बताई कि तुम अपने आप को जान लो तो विराट तुम्हारे समझ में आ जाएगा। इसकी महत्ता जान करके ही तुम विराट की महत्ता जान सकते हो, ब्रह्मांड की महत्ता जान सकते हो। यदि अपने अंदर को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना, तो बाहर की बातें तुम कहां से समझोगे, कहां से जानोगे। और यह भी बताया कि बाह्य ज्ञान के द्वारा तुम्हारा कल्याण भी नहीं होने का। बाह्य ज्ञान तुम्हें रोटी तो दे सकता है, लेकिन तुम्हें सुख नहीं दे सकता। तुम्हें सुविधा देने में सहयोगी हो सकता है, लेकिन तुम्हें शांति नहीं दे सकता। बाह्य ज्ञान से सुविधा मिलेगी, लेकिन शांति और सुख नहीं मिलेगा। शांति और सुख के लिए अंतर का ज्ञान ही उपयोगी सिद्ध होता है, यही आवश्यक होता है। यदि अंदर का ज्ञान हो जाए तो उससे बाह्य ज्ञान सिद्ध होता रहता है। फिर बाहर में जितने जानने योग्य पदार्थ हैं, तुम्हारे लिए जितनी आवश्यक बातें, वो तुम जान जाओगे अपने अंदर के जानने के पश्चात। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने कोशिश की कि मनुष्य को अंतर्मुखी किया जाए, बाहर मुखी होकर के, बाह्य मुखी होकर के न तो किसी को सुख मिलता है, न शांति मिलती है। क्योंकि बाहर की कहीं सीमा नहीं ना, वो तो असीम है, अनंत है। कहां तक दौड़ोगे तुम? किसको तुम इकट्ठा करोगे, किसको अपने में समेटते रहोगे? इसलिए तुम्हारे लिए सबसे उपयोगी बात है तुम अंदर तुम्हारे जब जाओगे तो तुम्हें जितना उपयोगी वस्तु है, ज्ञान है, उतना ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए गीता भगवान एक बात कही, कहा यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानत। का एक प्यासा गया कुएं के पास, जो कुएं से पानी निकाल रहा था उससे पूछने लगा, क्यों भाई मुझे पानी पिलाओगे? वो कहता पिला दूंगा। कहता पहले ये बताओ कि ये कुआं किसने खोदा? कहा फिर? कहा इस कुएं में पानी कहां से आया और इस कुएं में कितना पानी है? वो कहता है आप कुएं की तलाश करने आए हैं या प्यास बुझाने? हम इतना जानते हैं कि कुएं में पानी है और मेरे पास रस्सी है और घड़ा है, हम पानी निकाल कर तुम्हें पिला सकते हैं। यदि तुम अपना प्यास बुझाना चाहो तो वो तो हम कर सकते हैं, और यदि कुएं की मुआयना करनी है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमें पता नहीं कुआं किसने खोदा, हमें पता नहीं पानी कैसे बना, हमें पता नहीं इसमें पानी कैसे आया। हम इतना जानते हैं कि तुम पानी पीना चाहो तो तुम्हें निकाल कर पिला दे। तो भगवान ने बताया कि जैसे उस भले आदमी को, किसको जिसको प्यास लगी है, यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके, उस तालाब में भरे हुए पानी में से जितना प्रयोजन उसके प्यास जाने के लिए पानी का है, उतने से उसको मतलब है। सारे तालाब के पानी नापने से उसको क्या लेना देना है? क्या मिलेगा उसे? यदि कोई व्यक्ति सारे तालाब का पानी नापना शुरू करे, कितने हजार करोड़ गैलन पानी इसमें है, तो उसकी मूर्खता है। उसे तो केवल उतने पानी की जरूरत है जितने से उसकी प्यास बुझ जाए। भगवान कहते तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण सृजानत। कहा जो विद्वान है वो वेद से अपना उतने प्रयोजन समझते हैं जितना कि एक प्यासा उस तालाब के पानी से अपना प्रयोजन समझता है। कहने के प्राय कि जितना तालाब का पानी उसका प्यास दूर कर दे, उतने से उसका प्रयोजन है। ऐसे विद्वान जो है ब्रह्मज्ञ जो है, वो वेद से उतने ज्ञान ले लेते हैं जिससे उनका आत्मोद्धार हो जाए। बाकी ज्ञान वो क्या करेंगे लेकर के? बाकी ज्ञान का कोई अंत नहीं। ज्ञान तो परमात्मा का स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो परमात्मा के स्वरूप को मापने वाला कौन दुनिया में हो गया? क्या सिंधु के जल का कभी कोई किया है माप रे? तो क्या कहा कितना कहे सब ठोर में वो आप रे। एक पद में संकेत दिया है कि जैसे आज दिन तक समुद्र के जल को कोई नहीं मापा कितने गैलन जल है समुद्र में, ऐसे परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है उसकी कोई इति मिति नहीं है। इसलिए जितने ज्ञान से अपनी तृषा जाती हो, जितने ज्ञान से अपना प्रयोजन सिद्ध होता हो, जितने ज्ञान से अपने आत्मा का उद्धार होता हो, दूसरे शब्दों में, उतने ज्ञान से तुम्हारा प्रयोजन है।
उससे अतिरिक्त ज्ञान से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। हाँ, आत्म उद्धार हो जाने के पश्चात फिर तुम अधिक ज्ञान की कोशिश करो, क्योंकि तब तुम्हारे लिए नहीं, फिर दूसरे के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक वे हैं जो स्वयं प्यासे हैं, और एक वे हैं जो दूसरे की प्यास बुझाने के लिए अपने आप को समर्पित किए। स्वयं प्यासे नहीं है, तो जो दूसरे की प्यास बुझाने की कोशिश करता है उसको कितना पानी चाहिए? जितना मिल जाए, जितना मिल जाए उसके लिए तो कम। लेकिन जिसको अपनी प्यास बुझानी है उसको कितना पानी चाहिए? वो लिमिटेड है। 1 गिलास, 2 गिलास, 4 गिलास कितना पानी पियोगे? गैलन पियोगे क्या? हर पेट में जितना जाएगा उतने पियोगे ना। तो जिसको अपनी प्यास बुझानी है उसके लिए जल की लिमिटेशन है, लेकिन जो दूसरे को पानी पिलाना चाहता है उसके लिए जल की कोई लिमिटेशन नहीं, उसको तो अधिक से अधिक जितना मिल जाए उतना कम है। इसी रूप से जब तुम अपने आत्म उद्धार की कोशिश करोगे तो उस समय तुम्हें उतने ज्ञान की जरूरत है जितने से तुम्हारा आत्म उद्धार हो जाए। और अपना आत्म उद्धार हो जाने के पश्चात जब तुम्हें ये भाव आ जाए कि अब मेरा तो हो गया, लेकिन अब मैं दूसरे का कल्याण करूं, उस अवस्था में तुम्हें कितने ज्ञान की जरूरत है इसकी कोई सीमा नहीं। फिर तुम ज्ञान का अथाह सागर समुद्र है, वेद है, उसमें घुस जाओ, जितना चाहो उतना ज्ञान लो। लेकिन वो ज्ञान तुम्हें तब नसीब होगा, तब प्राप्त होगा जब पहले तुम अपना उद्धार कर लो। हाँ? जो अपना उद्धार नहीं किया है वो कभी भी दूसरे के उद्धार में सहयोगी नहीं बन सकता। ये शास्त्र का नियम है। पहले तुम अपना आत्म कल्याण करो और उसके साथ तुम दूसरे के आत्म कल्याण में सहयोगी बनो। ये शास्त्र का निर्देश है। इसलिए हमारे यहाँ ये बात समझाई गई कि पहले साधना में लगो और उतने ज्ञान को पकड़ो। उस ज्ञान का नाम है अध्यात्म ज्ञान। जितना ज्ञान तुम्हारे लिए उपयोगी है उस ज्ञान का नाम है अध्यात्म ज्ञान। उस अध्यात्म ज्ञान से तुम अपना उत्थान कर सकते हो, अपना उद्धार कर सकते हो, अपने को ऊंचा उठा सकते हो, अपने को इस संसार के प्रवाह से मुक्त कर सकते हो। ये तुम अपने अध्यात्म ज्ञान के बल पर कर सकते हो, और ये अध्यात्म ज्ञान तुम्हारे लिए परमोपयोगी है। और जो ज्ञान दुनिया को देना चाहते हो उसके लिए तो केवल अध्यात्म ज्ञान नहीं, उसके तो अनेक प्रकार के ज्ञान चाहिए तुम्हारे लिए। वो अध्यात्म ज्ञान भी है, ब्रह्म ज्ञान भी है, तत्व ज्ञान भी है, धर्म ज्ञान भी है, कर्म ज्ञान भी है। उसकी बड़ी लंबी चौड़ी शाखाएं हैं। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में उसको कई प्रकार के ज्ञान का संकेत किया है। तो उन सारे ज्ञानों की तुम्हें जरूरत पड़ेगी कब? जब तुम लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करोगे तब। लेकिन सबसे पहले आत्म उत्थान के लिए, अपने कल्याण के लिए तुम्हें अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। और अध्यात्म ज्ञान में 2 पहलू होते हैं, एक तो क्रियात्मक और दूसरे विचारात्मक। एक तो तुम्हारे लिए ध्यान, भजन आदि जो तुम्हें करना है, और दूसरा तुम्हें व्यवहार कैसे करना है। तो इसके लिए 2 शब्द चुने गए वेद में। इसके लिए 2 शब्द चुना गया। संसार में बरतने के लिए एक शब्द चुना गया, यज्ञ। उसके लिए यज्ञ शब्द चुना गया। इसलिए भगवान ने गीता में बताया कि यज्ञार्थात् कर्मो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना। और दूसरा शब्द चुना गया योग, यज्ञ और योग। दुनिया के संपूर्ण व्यवहार के लिए एक शब्द चुना गया यज्ञ, और आत्म उत्थान की साधना के लिए शब्द चुना गया योग। यज्ञ से तुम्हारे दुनिया का व्यवहार होता है। यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं। पूजायाम संगत करने दाने। तो दुनिया में 3 प्रकार के लोग तुम्हें मिलेंगे। एक तो वो है जो तुम्हारे से श्रेष्ठ है, एक वो है जो तुम्हारे बराबर के हैं, एक वो है जो तुम्हारे से छोटे हैं। 3 ही प्रकार के मिलेंगे, चौथा प्रकार कोई नहीं मिलेगा। 3 प्रकार के आदमी मिलेंगे, एक आपसे बड़े, एक आपके बराबर के, एक आपसे छोटे।
जो आपसे बड़े हैं उनके साथ यज्ञ क्या करता है? पूजा है। उनका आदर करो, उनकी पूजा करो, सत्कार करो। पूजा शब्द का अर्थ आदर होता है, सत्कार होता है, रिस्पेक्ट अंग्रेजी में कहते हैं उसे। और जो तुम्हारे बराबर के हैं उनके साथ संगति, संगति माने मित्रता का व्यवहार। जो तुम्हारे बराबर के हैं उनके साथ मित्रता का व्यवहार करो, संगत करनी। जो तुम्हारे से बड़े हैं उनकी पूजा करो, उनका आदर करो। और जो तुम्हारे से छोटे हैं उनके प्रति दान दो। अपने छोटे से कभी कुछ पाने की चाहना मत रखो। वो तुम्हारे दान के पात्र हैं, ग्रह के पात्र नहीं है। उनको तुम कुछ दो, उनसे तुम कुछ लो मत। तो अपने छोटे के प्रति दान, अपने बराबर के प्रति संगति और अपने से बड़ों के प्रति पूजा। ये तीन प्रकार के लोग दुनिया में मिलेंगे। तो एक यज्ञ शब्द के तीन अर्थ हो गए, संगत करण, देव पूजायाम, संगत करण, दान। जो अपने से बड़े हैं उनको देव कहा गया है। जैसे मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, वहां देव शब्द का प्रयोग है। ये सब अपने से बड़े हैं। जो अपने बराबर के उनके लिए संगति शब्द का प्रयोग हुआ है। संगत कर, संगत कर माने बराबरी का, उनसे प्रेम में मित्रता करो, मेल मिलाप करो, उनके साथ बराबरी का व्यवहार करो। क्यों? तुम्हारे बराबर के, उनकी तुम पूजा नहीं कर सकते और उनको तुम दान भी नहीं दे सकते, वो तो तुम्हारे बराबर के हैं। इसलिए उनके साथ तुम्हें बराबर का व्यवहार करना चाहिए, संगति करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। और जो छोटे हैं उनको तो देना ही देना होता, उनसे कुछ पाना नहीं होता। और समाज में ये तीनों वर्ग तुम्हें मिलेंगे। इसीलिए बताया गया कि इस सृष्टि में जो मनुष्य से छोटे हैं, जैसे यावत जीव, इनसे कुछ लेने की कोशिश मत करो। इनको दो, इनका पालन करो, जिसके लिए भूत यज्ञ हमारे यहाँ करते हैं। जब असुर वृत्ति आ जाती है तो इनके प्राण लेकर के इनके मांस सब खाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये जो मनुष्य के लिए अयाज्ञिक जीवन है, अननेचुरल जीवन है, ये नारकीय जीवन है। मनुष्य से छोटे तो सारे प्राणी हैं, मनुष्य से ऊपर तो देवता है, दिव्य प्राणी है। तो इसलिए मनुष्य से ऊपर, जब मनुष्य के स्तर पर तुम आओ तो मनुष्य से ऊपर जो दिव्य प्राणी हैं उनकी तुम पूजा करो। जैसे ऋषि हैं, मुनि हैं, यानी देवता हैं, ये सब तुम्हारे लिए पूज्य हैं, इनकी पूजा करो। और जो मनुष्य है तुम्हारे लिए ये संगति करो, ये तुम्हारे साथ बराबर का व्यवहार करो, उसके साथ प्रेम का व्यवहार करो। लेकिन जो तुम्हारे से नीचे के प्राणी हैं वो तो तुम्हारे दया के पात्र हैं, दान के पात्र हैं। उनको दो, उनकी रक्षा कर, उनको प्राण दान दो, उनको अन्न दान दो, उनको भोजन दान दो, जो कुछ दे सकते हो दो तुम, कि वो सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये विश्व में यज्ञ हो जाएगा, समाज में यज्ञ होगा। समाज में कुछ तुमसे बड़े हैं, कुछ तुम्हारे बराबर के हैं, कुछ तुमसे छोटे हैं। परिवार में भी कुछ तुमसे बड़े हैं, कुछ बराबर के हैं, कुछ छोटे हैं। तो सर्वत्र तुम्हें ये तीन दृष्टि मिलेगी। वेद ने इतना सुंदर व्यवस्था दी है कर्म के लिए कि मनुष्य को इससे सुंदर और कोई व्यवस्था मिल ही नहीं सकती दुनिया में। और ये मानव मात्र के लिए व्यवस्था है, ये नहीं केवल हिंदुओं के लिए बताया है, ना। वेद हिंदुओं के लिए ही नहीं है, वेद तो मानव धर्म की व्याख्या करता है। तो ये तो हुआ यज्ञ, यानी सारा तुम्हारा व्यवहारिक जीवन यज्ञ शब्द में निहित है। याद रखो, सारा का सारा जो व्यवहार तुम करना चाहते हो, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये वेद तुम्हें बताता है। ये तुम देखो उसको तुम छोटा मानते हो या बड़ा मानते हो या बराबर का मानते हो, कैसा मानते हो? तुम बड़ा मानते हो तो उसकी इज्जत करो, बराबर का मानते हो तो उससे मित्रता करो, छोटा मानते हो तो उसको कुछ देने के लिए तैयार हो जाओ। तो मानते कैसा है उसे? अपने से छोटा है, अपने बराबर का है, अपने से बड़ा। और चौथा कोई रास्ता है नहीं। चौथा क्या मानोगे? या बड़ा मानोगे, या छोटा मानोगे, या बराबर का मानोगे। चौथी कोई श्रेणी नहीं है। इसलिए इन तीनों के प्रति यज्ञ शब्द में तीन प्रकार की विधियां बताई गई। यज्ञ देव पूजायाम, संगत करने दाने। अब इसके साथ ये तो हो गया तुम्हारे दैनिक व्यवहार का जीवन। अब रह गया यज्ञ के पश्चात दूसरा है योग। ये दो शब्द हैं, यज्ञ और योग। ये दोनों बहुत महत्व के शब्द हैं, यज्ञ और योग। यह शब्द जो है, यह अक्षर, यह अक्षर है,
यह अक्षर जो है दो अक्षरों के मेल से बनता है, ई और अ। ई और अ मिलकर के यह शब्द बनता है, यह अक्षर बनता है। बड़ा गंभीर अर्थ है संस्कृत का। तो एक एक शब्द जो है अपने आप में महान अर्थ रखता है। अब यज्ञ ये शब्द बना। अब यज्ञ शब्द में कितने अक्षर है मालूम है? पहले तो यह है, यह में 2 अक्षर है, ई और अ, और ज्ञ बना। अब ज्ञ में कितने अक्षर हैं? ज्ञ जो है, अब ज्ञ में कितने अक्षर है? ज्ञ में ञ है, ज है और अ है। ये 3 अक्षर मिलाकर के ज्ञ बनता है। अब 5 अक्षरों से बना यज्ञ, और इन अक्षरों का यदि महत्व देखो तुम तो सारे, एक तो आकाश के समान व्यापक है, एक अग्नि के समान प्रकाशमान है, एक वायु के समान गतिमान है, एक जल के समान रसयुक्त है, एक पृथ्वी के समान यानी गंधमय रसमय पदार्थ है, तत्व है, आधार है। ये 5 तत्व तुम्हारे इस केवल यज्ञ शब्द में आ जाते हैं। 5 तत्व, 5 का भाव निहित है। और यह शब्द जो है संस्कृत में हमेशा यानी दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका अभिप्राय कि तुम्हारा यज्ञ जो है ये सब दूसरे के लिए, यह अपने लिए प्रयोग नहीं करते। यू यह आदि जानते हो, ये तो संस्कृत के शब्द इतना तुम लोग पढ़ गए हो। हमेशा दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं। यह माने जो। अब जैसे अंग्रेजी में तुम लोग यह कहते हो ना, यस, तो वो तो अपने लिए कहते हो ना। उल्टा है, तो उल्टा लेकिन यहाँ यह जो है यह यू के अर्थ में आया है। यह संस्कृत में भी और अंग्रेजी में भी यू कहते हैं, वही संस्कृत से ही आया है अंग्रेजी में। तो यू शब्द है। तो यह जो है यह दूसरे के लिए, इसलिए यह और ज्ञ में 3 चीजें हैं, कर्म है, ज्ञान है और भाव है। ये तीनों की जो यानी युति है उसको ज्ञ शब्द से संबोधन किया है। इसमें क्रिया भी है और बोध भी है। ज्ञ भी क्रिया भी है, बोध भी है, क्योंकि ज है और यहाँ है। यहाँ अनुस्वार शब्द है। ज जो है वो जायमान उत्पत्ति के अर्थ में है, ज्ञान के अर्थ में है, और अ उसका सर्वाधार है, जो सबका आधार। अक्षराणाम अकारोस्मि भगवान बताते हैं। तो इससे यज्ञ शब्द जो है ये सब तुम्हारे दैनिक यानी क्रिया से संबंधित है। और योग जो शब्द है ना, योग शब्द का अर्थ बिल्कुल इससे भिन्न है। योग शब्द जो है वह परमात्मा से संबंधित, परमात्मा की तरफ गति। योग में भी यह शब्द है, यह अक्षर है। योग जो लिखते हैं ना, योग, तो योग का जो यो है वो यह होता है, यह का विसर्ग लग करके यह का ओ बनता है, तब यो बनता है। तो यह जो है वो यह किसके लिए संबोधित है? परमात्मा के लिए। और ग माने गति। तो परमात्मा की तरफ जो गति है उसको कहते हैं योग। अब तुम्हारी गति परमात्मा की तरफ हो और तुम्हारा व्यवहार दूसरे के लिए हो। अब कितना अच्छा, 2 ही शब्द में वेद ने सारी बात समझा दी, तुम्हारे जीवन को कैसे बनाना चाहिए। योग और यज्ञ, ये 2 शब्द। अब कहा कि भाई कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, कहा कलयुग में हम रहते हैं। कलयुग माने जहां बुद्धि भ्रष्ट हुई। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई देखो, यदि कलयुग आ गया ना, कलयुग माने तमोगुण, तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चकोरा। तो कलयुग माने तमोगुण। जब तमोगुण आता है मनुष्य के जीवन में तो कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। तो न वहां योग होता है, न यज्ञ होता है, न ज्ञान होता है, तीनों नहीं होते। कहा फिर क्या करे? कहा एक आधार राम गुण गाना, राम का सुमिरन किया करो, भगवान का नाम जपो जितना हो सके। भगवान के नाम जब से तुम्हारा आत्मोत्थान भी होगा, तुम्हारा कल्याण भी होगा, दोनों हो जाएगा। लेकिन मूलतः ये तो कलयुग के लिए बताया गया, लेकिन हर एक व्यक्ति हमेशा कलयुग में तो नहीं रहता ना। हमेशा तमोगुण रहे तो जिंदगी बर्बाद हो, फिर तो पछता को प्राप्त हो जाओगे तुम। लेकिन जब तुम त्रेता में होते हो, द्वापर में होते हो,
जब तुम सतयुग में होते हो उस समय का साधन योग और यज्ञ है। और इससे यह भी बताया कि तुम्हें कोशिश करना चाहिए कि तुम सतयुग और त्रेता में ही रहो, सतयुग और त्रेता में रहो। सतयुग का साधन योग है और त्रेता का साधन यज्ञ। सतयुग सब योगी विज्ञानी करियर धान तराई बहुत प्राणी, और त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं हरि समर कर्म बहुत रही। तो तुम्हारा जीवन हमेशा सतयुग और त्रेता में ही रहना चाहिए, यानी सतोगुण में और रज मिश्र सतोगुण में ही रहना चाहिए। तमोगुण में या रजोगुण में नहीं जाना चाहिए। यदि रजोगुण में चले गए, तमोगुण में चले गए, घोर रजोगुण में जाना द्वापर है और घोर तमोगुण में जाना कलयुग है। यदि उसमें चले गए तो जिंदगी का विनाश होगा, पतन होगा, अवनति होगी, उन्नति नहीं होगी। तुम्हारा जीवन उत्थान की दिशा में नहीं जाएगा। इसलिए आज के सत्संग से आप लोग इतनी बात समझ लें कि जीवन में दो बातें, यज्ञ और योग, और इनको आध्यात्मिक साधना में अपनाई। यज्ञ के विषय में भगवान ने बहुत बातें कही है। उसमें यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि कहा, यज्ञों में जप यज्ञ मेरा स्वरूप है, वो श्रेष्ठ है। तो जप यज्ञ में का अभिप्राय होता है सेवा भाव से भगवान का सुमिरन करते हुए समाज की सेवा करो। और योग में भगवान कहते हैं वो मेरी भक्ति सबसे बड़ी चीज है। तो भगवान के सुमिरन के साथ भगवान में अनुराग, तो भगवान के सुमिरन के साथ समाज की सेवा तो यज्ञ है, और भगवान के सुमिरन के साथ भगवान में प्रीति जो है वो योग है। ये दो बातें अपने जीवन में यदि धारण कर लोगे तो आपका लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को आज विश्राम दूंगा। कल से आप लोगों को मालूम है एमसीडम में जो कार्यक्रम चलेगा वहां पर मैं रामायण के उत्तरकांड का कोई प्रसंग, कौन सा प्रसंग सुनाऊंगा वहां जाकर पता चलेगा, अभी मुझे भी याद नहीं। अब प्रार्थना करो मेरे साथ। ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम यो वै श्री रामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज से यहाँ पर
4 दिन का ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। इसमें विशेष करके हम आप लोगों को नारी धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। इसका अभिप्राय नहीं कि उसका पुरुषों से कोई मतलब नहीं है। जैसे पुरुष धर्म में नारी अर्धांगिनी है, ऐसे ही नारी धर्म में पुरुष उसका अर्धांग है। वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर के एक व्यक्तित्व का सृजन करते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने बात समझाई कि एक ही रूप द्विधा भाव को प्राप्त होकर के स्त्री और पुरुष रूप में परिणत हुआ है। पूर्णत्व की व्याख्या करते हुए हमारे यहाँ शास्त्रों ने स्त्री और पुरुष के एकत्व की कल्पना की है। दोनों के अभाव में दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी। जब भगवान राम जनकपुर से लौट करके आए तो उन्होंने लिखा, आए राम ब्याही घर जब ते, अवध आनंद बसई सब तब ते। जब से राम ब्याह करके घर में आए हैं तब से अयोध्या में पूरा आनंद आ गया। कहा इससे पहले कहा यहाँ अधूरा आनंद था। आधा आनंद अयोध्या में था, आधा आनंद मिथिला में था। कई बार मैंने आप लोगों को समझाया है कि श्री के बिना राम जो है उसका कोई मूल्य नहीं होता। श्री रहित राम का कोई महत्व तो नहीं होता। अस्तित्व तो है उसका, व्यक्तित्व भी है उसका, लेकिन महत्व तो नहीं है। और महत्व के बिना कोई संसार में पूज्य नहीं होता, विजयी नहीं होता, आदरणीय नहीं होता। इसलिए श्री युक्त राम होने पर ही अयोध्या में पूरा आनंद रहने लगा। ये तुलसीदास जी का कथन है अपनी रामचरितमानस में। कहने का अभिप्राय, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। सृष्टि के विकास में जहां पर पश्चिम के देशों ने स्त्री की रचना की कल्पना बाइबल के अनुसार की। बाइबल में स्त्री कैसे पैदा हुई, बड़ी रोचक कहानी है। पहले खुदा ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने, गॉड ने, कोई नाम दे दो, यहोवा ने पुरुष पैदा किए। और वो पुरुष एक दिन उस पुरुष को एक बगीचे में रख दिया, जिसको आनंद का बगीचा कहते हैं। एक दिन खुदा उस बगीचे में जब गया तो देखा पुरुष उदास होकर बैठा था, अकेला। खुदा ने उसे देख करके पूछा, भाई तुम उदास क्यों हो? कहा मैं अकेला हूं, मेरा मन नहीं लगता, मैं दुखी रहता हूं, निराश रहता हूं। खुदा ने क्या किया, उस मनुष्य के बाईं पसली, पसली तो आप जानते हो, ये रिब जो है, रिब की एक पसली उसमें से निकाल ली, बाईं पसली, और निकाल करके उसने फूका तो उसकी एक सुंदर स्त्री बन गई।
और उस स्त्री को बना करके खुदा ने उस व्यक्ति से कहा कि ये तुम्हारे विनोद की सामग्री। विनोद जानते हो? हाँ, मनोरंजन की। ये तुम्हारे मनोरंजन की सामग्री है, अब तुम इससे मनोरंजन किया करो। और उस स्त्री का नाम रखा उसने ईव, और पुरुष का नाम था एडम। तो एडम की बाईं पसली को निकाल करके ईव को बना दिया और ईव को उसके मनोरंजन के लिए दे दिया। इसलिए यहूदी संप्रदाय में, ईसाई संप्रदाय में और इस्लाम, ये तीनों एक ही लाइन के हैं। तीनों का इतिहास एक है, तीनों का उत्पत्ति प्रकरण एक है, तीनों का सिद्धांत एक है। इनमें जो अंतर है केवल इतना है कि यहूदी कहते हैं कि मौसेस से जो परमात्मा का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मरने के बाद स्वर्ग जाने के लिए, वो सत्य है। ईसाइयों ने कहा कि नहीं, वो तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओल्ड टेस्टामेंट। टेस्टामेंट माने कॉन्ट्रैक्ट। अब वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यीशु मसीह के साथ खुदा ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसका नाम रखा न्यू टेस्टामेंट। इसलिए ये सही है। मुसलमानों ने कहा कि नहीं, ये दोनों ही गलत हैं, दोनों पुरानी हो गई। यानी कुरान में भी मौसेस की कथा है, जेसस की कथा है, उनको पैगंबर माना गया है, लेकिन ये बताया गया कि अब वो पुराने पैगंबर हो गए थे, वो पुराना मैसेज था भगवान का, इसलिए वो खारिज कर दिया है। अब खुदा ने एक नया रसूल माने पैगंबर माने मैसेंजर भेजा है, उसका नाम मोहम्मद है। इसलिए बाइबल के, कुरान के प्रथम अध्याय में ही ये बात कह दी गई है कि अब जो इस नए पैगंबर को पैगंबर नहीं मानेगा वो खुदा का दुश्मन होगा, वो खुदा का दुश्मन होगा, खुदा की आज्ञा का अवहेलना करने वाला वो काफिर होगा, कुफ्र करने वाला काफिर होगा। इसलिए उसको जीने का अधिकार नहीं होगा। 3 बातें उसमें बताई गई हैं कुरान के पहले अध्याय। एक तो खुदा का रसूल माने पैगंबर, मैसेंजर, ये मोहम्मद है, और इसके द्वारा जो मैसेज भेजा जा रहा है, संदेश भेजा जा रहा है, ये बिल्कुल न्यू है, ब्रांड न्यू ब्रांड, और अब के मनुष्यों के लिए यही उपयोगी है। जो लोग इसमें विश्वास नहीं करेंगे वो खुदा के साथ कृतज्ञता करने वाले होंगे, खुदा के कृतज्ञ होंगे, इसलिए उनको रहने का इस पृथ्वी पर अधिकार नहीं होगा। उन तीनों की कहानी एक सी है, इसलिए इन तीनों मजहबों में स्त्री के लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। उनमें बताया गया है कि स्त्री का कभी मोक्ष नहीं होता, स्त्री कभी हेवन में नहीं जाती, क्योंकि वो तो पुरुष के मनोरंजन के लिए बनी है। इसलिए एक पुरुष चाहे जितनी स्त्रियों के साथ मनोरंजन करता रहे, और यदि उसके मनोरंजन में वो बाधक हो तो उसे 3 बार कह दे कि मैं तुम्हें छोड़ता हूं, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, वो तिलाक हो जाता है। 3 बार कहने से तिलाक हो जाता है, वो अपने जिम्मेदारी से हो जाता है। और स्त्रियों के प्रति उसका कोई दायित्व तो नहीं रहता, वो स्त्री अब चाहे जैसे अपना जीवन बिताए, इसलिए उसके लिए कोई उत्तरदायित्व उसका नहीं है। इसके विरोध में पश्चिम में आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और 8वीं सदी में यह विचारधारा पोप को सौंपी गई कि आप ये निर्णय दें कि स्त्रियों में भी आत्मा होती है कि नहीं होती है। स्त्रियों में आत्मा होती है कि नहीं होती, क्योंकि पसली निकाल के बनाया ना, तो वो तो भगवान के उससे बन गई, तो उसमें आत्मा डाली खुदा ने कि नहीं डाली। 8वीं सदी, तो 8वीं सदी में ये पोप ने निर्णय दिया कि स्त्रियों में आत्मा तो होती है, लेकिन पुरुष जैसी आत्मा नहीं होती। वेद कहता है तुम स्त्री, तुम पुमानस, तुम कुमार, उद्वा कुमारी। हे परमात्मा, तू
ही स्त्री बना है, तू ही पुरुष बना है, तू ही कुमार बना है, तू ही कुमारी बनी है। वेद ने कहा कि आत्मा सही में न स्त्री न पुमानेश न चैवायम नपुंसक यद्यद शरीरम मां दत्ते तेने तेना प्रयुज्यते। आत्मा न तो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। जैसा शरीर धारण कर लेता है वैसी रूप का हो जाता है। हमारे इतिहास में अनेकों ऐसे प्रमाण हैं जहां स्त्री पुरुष बन गया है, पुरुष स्त्री बन गया। अनेकों ऐसे प्रमाण हैं, एक प्रमाण नहीं। पुराण पढ़िए आपको, महाभारत में शिखंडी की कथा तो आप लोगों को पता ही है। काशी राज की तीनों पुत्रियां अंबा, अंबिका, अंबालिका, जिसमें अंबा स्वयं को द्रुपद के पुत्र रूप में प्रकट करती है और भीष्म से बदला लेने के लिए, और वो महारथी वीर के रूप में, योद्धा के रूप में खड़ा होता है शिखंडी, क्योंकि पूर्व जन्म में वो स्त्री थी लेकिन अब तो वीर था और आगे उसकी संतान है, उसका विवाह हुआ है, उसकी संतान है, उसकी संतान भी बड़ा महायोद्धा थे। तो मेरे कहने के प्राय कि हमारे यहाँ वैदिक धर्म में स्त्री और पुरुष को अलग अलग नहीं गिना गया। वहां यह बताया गया सृष्टि के आदि में, मनुष्य स्मृति के प्रथम अध्याय में, कि सर्वप्रथम जब प्रकृति में हलचल हुई, प्रकृति में हलचल कैसे हुई? परमात्मा के प्रकाश से प्रकृति में हलचल हुई। तो प्रकृति में 5 प्रकार के पदार्थ हैं जिनका 5 प्रकार का स्वभाव है। अग्नि को जलाइए तो उसकी ज्वाला ऊपर जाती है, पानी को गिराइए तो उसकी धार नीचे जाती है, ये तो आप लोग जानते हो ना। और हवा की गति तिरछे चलती है, और पृथ्वी का आकर्षण है, और ईथर का अवकाश। ये 5 जो परमाणु हैं, पार्थिव परमाणु, आग्नेय परमाणु, जलीय परमाणु और वायवीय परमाणु और इथेरिकल परमाणु, जब गति होती उसमें तो अग्नि का परमाणु ऊपर की तरफ चलता है, पानी का परमाणु उसको नीचे की तरफ ले आता है, तो वहां टकराव होता है। अग्नि और पानी के, जल के परमाणु टकराव होता है, और उस टकराव को हवा जो है वो उसको गति देती है, तो वो टकराव ऐसे घूमने लगता है। और उसमें पार्थिव परमाणु जो है वो आकर्षण की गति में आ जाते हैं। फिर उसका क्या होता है? स्पेस होता है इथेरिकल परमाणुओं से। अब वहां पर एक गोला चक्राकार गति हो जाती है, इस ढंग से चक्राकार गति बन जाती है, और बहुत काल तक उसमें चक्राकार गति होते होते एक गोला सा पदार्थ प्रकट हो जाता है। उस पदार्थ को वेद ने कहा हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ समवर्तमाग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत्। अब वो हिरण्यगर्भ बन करके एक गोलाकार अंडा पैदा हो गया। अब मनुष्य स्मृति बताती है कि वो अंडा जो था वो बहुत काल तक जब उसी गति में चलता रहा तो स्प्लिट किया, दो भागों में परिणित हो गया, और 2 भागों में परिणित होकर के क्या बना वो? देव और पृथ्वी। उसको रोदसी कहते हैं वेद में, एक शब्द में रोदसी कहा जाता है। द्यावा पृथ्व्यो, तो पृथ्वी बनी और देव बना, सूर्य और पृथ्वी ऐसे समझ लो 2 भागों में परिणित हो गए। अब उसमें वैदिक ऋषियों ने देखा कि एक ही तत्व 2 भागों में प्रकट हुआ, 2 भागों में विभाजित हुआ। एक पृथ्वी बन गया, दूसरा देव बन गया, सूर्य बन गया। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ी, फिर पृथ्वी जो थी वो प्रेग्नेंटेड हो गई, गर्भित हो गई, और गर्भित पृथ्वी से जीव पैदा होने लगा। समझे? गर्भित पृथ्वी से जीव पैदा होने लगा। अब जीव की उत्पत्ति में हेतु क्या रहा? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। ये पृथ्वी तो मां बन गई, और देवहु पिता स न पिपरतु, और वो सूर्य जो था वो बाप बन गया। अब इसी कहानी को, वेद के इसी सिद्धांत को मनुष्य स्मृति में 2 नाम दिए गए, मनु और शतरूपा। शतरूपा माने पृथ्वी,
और मनु माने सूर्य। इसी को शिव पुराण में एक दूसरा नाम दिया गया कि वो जो लिंग था वो दो भागों में फट गया, तो आधा स्त्री बन गई उमा और आधा महेश्वर हो गए, शिव हो गए। तो वहां सूर्य जो है रुद्र है और ये पृथ्वी जो है वो उमा है, शिव पुराण। और इसी की सूक्ष्मतम कारणावस्था का पता लगाया गया कि भाई ये दो भागों में जो विभक्त हो गया और दो तत्व बन गए, इसके मूल में भी दो तत्व हो गए। कहा मूल में भी दो तत्व हैं, कहा मूल में जो ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति उसको नारायण कहते हैं, और जो उसमें ऊर्जा शक्ति है, ये पांचों परमाणुओं का जो मूल स्रोत है प्रकृति, उसको श्री कहते हैं। तो श्री और नारायण हो गए, लक्ष्मी और नारायण हो गए। उसी को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा वो सीता और वो राम है। वैष्णवाचार्यों ने कहा कि नहीं, उनका नाम राधा है और उनका नाम कृष्ण है। एक ही तत्व के नाम पड़ गए। वेद में जिसे रोदसी कहा गया, रोदसी माने सूर्य और पृथ्वी, उसी को द्यावा पृथिव्यो ऐसा कहा गया। उसी को मनु शतरूपा, उसी को उमा महेश्वर, उसी को सीता और राम। आप लोग जानते हो ना, सीता किसी की पुत्री नहीं, सीता कहां से पैदा हुई? पृथ्वी से। और राम कहां से प्रकट हुए? अग्नि से। अग्नि के द्वारा जरूर दिया गया। उसमें राम अग्नि का स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य देव की अग्नि है, आकाश की देवलोक की अग्नि सूर्य। ये सारा का सारा इस ढंग से बताया गया कि एक ही के दो रूप हैं, और जब एक दो रूपों में बनते हैं तब उनके संयोग से सृष्टि होती है। इसलिए क्योंकि सृष्टि मां की गोद में होती है, इसलिए संतान पहले मां को जानता है, और मां ने जब बताया तो उसने बाप को पहचाना। लेकिन सही माने में बाप कौन है केवल मां जानती है, केवल मां। कौन जान सकता है कि उसका पिता कौन है? मां ने बताया कि ये तेरे बाबू हैं, तेरे पिताजी हैं। बच्चे ने कहा मेरे पिताजी हैं। इसलिए शास्त्र ने कहा कि पहले मातृदेवो भव तो पितृदेवो भव। पहले माता देवता है, उसकी गोद में तुम पले हो, खेले हो। अब इसमें यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, माता है या पिता है? अब आप लोग समझ लो। मां की गोद में ही बच्चा पैदा होता है, मां की कुक्षी में ही वो पलता है। ये तो जानते हो, सूर्य तो केवल किरणों के द्वारा वीर्य प्रदान करता है, गर्भाधान करता है, लेकिन उत्पत्ति कहां से होती है? माता से। इसलिए मां की बड़ी महिमा है। और शास्त्रकारों ने बताया पितुर 10 गुणा मान्या माता गौरवेणा त्रिचित। पिता से 10 गुना अधिक गौरव मां का है संतान के लिए। 10 गुना अधिक अधिकार मां का होता है पिता की अपेक्षा। ये शास्त्र की बातें जो हिंदू संस्कार में दी गई, उसमें बताया गया कि स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर का स्थान रखते हैं। बिना पुरुष के वीर्य के स्त्री कोई संतान नहीं पैदा कर सकती, और बिना स्त्री के रज के पुरुष कोई बच्चा नहीं पैदा कर सकता। दोनों के संयोग से ही संतान उत्पन्न होती है। इसलिए दोनों जिम्मेदार हैं। एक पिता है, दूसरी माता है। पिता शब्द का अर्थ होता है पालन करता, रक्षा करता, पालन करता। ये पिता शब्द का अर्थ होता है। और माता शब्द का अर्थ होता है वह आकृति देने वाली, जो आपको रूप मिला है, शरीर मिला है। ये शरीर मां का दिया हुआ है। इसीलिए भगवान ने कहा तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदः पिता। ये महद ब्रह्म प्रकृति तो तुम्हारी मां है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता। और इन दोनों के हम ऋणी हैं। हम आज ये मां की कहानी क्यों शुरू की है जानते हो? कि नारी सबसे पहले हमारी मां है। मां है नारी जो है, ये पुरुष मात्र की मां है। बिना इसके पुरुष का जन्म ही नहीं हो सकता। लेकिन पुरुष नारी का पति है,
ऐसा शास्त्र का निर्देश नहीं है। इसको भी आप समझिए, इसको आप समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि प्रथम नारी के माध्यम से जो संतान पैदा हुई वो पुरुष के संयोग से नहीं हुई है, वो अमैथुनी सृष्टि से हुई है। वहां मैथुनी सृष्टि नहीं थी। ये बात समझे? अमैथुनी सृष्टि संतान कैसे हुई? वहां पर सूर्य पिता था, देव पिता था, और ये पृथ्वी मां थी। तो पृथ्वी तो नारी का स्वरूप है। आज भी हम इसको मां ही कहते हैं, यथार्थ मां यही है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में बात बताई गई, विद्या समस्ता स्तौ देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमंब एतस्काते स्तुतित्य विपरा परोक्ति। हे भगवती, जगत में जितनी विद्याएं हैं सब तुम्हारी देन है, सब तुम्हारे स्वरूप हैं। और जितनी माताएं हैं, जितनी स्त्रियां हैं, नारी वर्ग है, पशु पक्षी कीट पतंग आदि सब में, वो सब तुम्हारा स्वरूप है। संसार में बहुत से ऐसे आज भी जीव पैदा होते हैं, अमैथुनी सृष्टि, जिनके बाप तो नहीं होता, कोई मां होती है। अनेकों ऐसे जीव पैदा होते हैं। आप वैज्ञानिक खोज कीजिए, आपको पता चलेगा। अनेकों ऐसे जीव पैदा होते हैं जिसके बाप नहीं, मां है। बाप कौन होता है? सूर्य। सूर्य के किरणों के द्वारा गर्भित होकर के पृथ्वी उनको पैदा करती है, और पृथ्वी के आश्रित होते हैं। अनेकों कीड़े पतंगे ऐसे पैदा होते हैं जो बिना संयोग के, नरमादे के संयोग के बिना पैदा होते हैं। मां होती है कौन? पृथ्वी, पालने वाली वही है। और पिता है यदि कोई तो सूर्य, तो सूर्य तो सबका पिता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि सबसे पहले, अच्छा जब आप पैदा हुए, कोई पुरुष पैदा हुआ, सबसे पहले उसका परिचय किससे होता है? बोलो। मां। नारी किस रूप में सर्वप्रथम उसके सामने आती है? मां। इसलिए वेद ने बड़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य मात्र को समझाया कि नारी में तुम मां की बुद्धि रखो, मां की बुद्धि। ठीक है, आगे मैथुनी सृष्टि का जब क्रम चला तो नारी का एक दूसरा रूप भी हो गया, पत्नी का। लेकिन उसके साथ एक शब्द लगा हुआ है, जानते हो क्या शब्द लगा हुआ है? धर्म। वो जन्म से तुम्हारी पत्नी नहीं है। पत्नी किससे है? धर्म से। जन्म से तुम्हारी मां है। नारी के प्रति तुम्हारी जो दृष्टि है वो मां की है। इसलिए भारत में आप किसी भी नारी को मां कहकर पुकार सकते हो। हमारे यहां तो दक्षिण भारत में जो 5 साल की, 2 साल 3 साल की लड़कियां हैं उनको भी अम्मा कहकर पुकारते हैं। हाँ? आज भी जहां हिंदू संस्कार, पूरा वैदिक संस्कार जीवित है, हमारे यहाँ उत्तर भारत में तो संस्कार धीरे धीरे मुसलमानों का ज्यादा आक्रमण हुआ, इसलिए कुछ खत्म भी हो गया, लेकिन फिर भी आज भी वहां प्रचलित है। किसी भी नारी के प्रति आप मां शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में तो बच्चियों को भी मां कहकर पुकारते हैं, हर एक नाम के साथ, लक्ष्मी अम्मा ऐसे कहकर पुकारते हैं। कोई भी नाम होगा उसके साथ अम्मा जरूर लगाएंगे। तो ये जो दृष्टि है, इससे क्या होता है? इससे विलासिता का कंट्रोल होता है। जब तुम कभी किसी नारी की तरफ मां कहकर के पुकारा, क्या कभी तुम्हारे दिमाग में दुर्बुद्धि आ सकती है उसके प्रति? नहीं आएगी, स्वभावतः नहीं आएगी। पहले तुम नारी के रूप में मां को देखते हो, अथवा मां के रूप में नारी को देखते हो पहले, फिर उसके बाद में फिर वो नारी तुम्हें बहन के रूप में दिखाई देती है। दूसरा, फिर तीसरे नंबर पर जाकर तुम्हारे पत्नी के रूप में वो तुम्हारे पास आती है, वो तीसरा नंबर है। इसलिए भारत में आप किसी भी अपने बराबर वाली लड़की को बहन करके पुकारिए, उसको बड़ी प्रसन्नता हो, कोई इतराज नहीं करेगा। अपने से अधिक उम्र वाली लड़की को आप देवी को मां कहकर पुकारिए,
बहुत खुश होगी। क्यों? कारण क्या? वहां का संस्कार ये है, पश्चिम का संस्कार नहीं है। पश्चिम में संस्कार दूसरा है। यहाँ स्त्री केवल मनुष्य के विनोद के लिए, खेल के लिए, क्रीड़ा के लिए, मनोरंजन के लिए बनाई गई है। ये सिद्धांत है वहां मूल में। धर्मशास्त्र ही सारी सभ्यताओं के मूल है। जहां का जैसा धर्मशास्त्र है वहां की वैसी शिक्षा भी है, वैसे संस्कार बने हैं। मैं 1972 में जब इंग्लैंड में आया तो वहां पर एक मेरा शिष्य अंग्रेज बना। तो अंग्रेज मेरे पास आया करता था, फिर उसने अपने घर पर यानी हमारे प्रचार का केंद्र बना दिया। हम उसके घर जाया करते थे प्रचार करने। वहां अंग्रेज इकट्ठा हो जाते थे, मैं बोलता था, योगी सिखाता था, मेडिटेशन सिखाता था। हमारे यहाँ इतना बिजी हो गया, वो अलग रहता था, उसकी माँ अलग रहती थी। तो वो माँ के पास बहुत कम जाए। उसकी माँ ने पूछा एक दिन फोन करके कि भाई रोजर तू कहाँ रहता है? उसने कहा माँ, भारत से एक योगी आए हैं, उनको मैंने गुरु वर्ण किया है और उनकी सेवा में रहता हूँ, और वो आते हैं यहाँ पर सत्संग करते हैं और सैकड़ों यहाँ पर जो अंग्रेज हैं उनसे लाभ उठा रहे हैं। उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे गुरु जी को देखना चाहती हूँ, अब कब आएंगे? तो बताया कि शुक्रवार को आएंगे। तो 3 दिन हमारा वहां होता, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। शुक्रवार को आएंगे। तो उस शुक्रवार को उसने मेरे से कहा गुरुजी मेरी माँ आपसे मिलने आने वाली है। बड़ी अच्छी बात। कहाँ रहती? बताया अलग रहती है। 80 साल की थी। पूछा कितने, क्या एज है उसका? कहा 80 ईयर्स ओल्ड। 80 साल की माँ। अब माँ आई, उसकी माँ आई अप टू डेट एंड जैसे यहाँ की गोरियां होती ना, उसने ला करके मेरे को दिखाया, गुरुजी ये मेरी माँ है। अंग्रेजी में, शी इज माई मदर, माई गुरुदेव। ओ मदर, हाउ आर यू? मैंने कहा उससे, ओ माई मदर, हाउ आर यू? क्या कहती हो बूढ़ी? जान दो, आई एम नॉट योर मदर। I am not your mother. Yeah, you are my mother. How I can be your mother? उसने कहा रोजर गिल ने अपनी माँ से कि ये भारत से आए हैं, भारत में स्त्रियों को माँ कहा जाता है। And you can call mother every woman. Yeah, because we believe that my mother is like you, so you are like my mother. This is our tradition. उसके लिए एक आश्चर्य की बात थी कि हर एक व्यक्ति किसी भी स्त्री को माँ कहकर बुलावे और वो बोलती है। हमका बोलती नहीं, उसे स्नेह करती, उसे अपना वात्सल्य देती है। देवी क्या बताओ तुम्हें। तो मैं आप लोगों की बता रहा था कि ये संस्कार भारत के हैं। यहाँ पर हर एक स्त्री लेडी है और एक पुरुष जेंटलमैन। लेडी और लेडी बोला, लेडी शब्द में कौन सा भाव बनेगा तुम्हारा? तो मेरे से एक बार कोई रोजर गिल पूछने लगा कि गुरुदेव आप यहाँ रह करके देख रहे हो, 2 वर्ष बाद, मैं जब 2 वर्ष बीत गया तो उसने कहा आप यहाँ रह करके देख रहे हो, भारतीय संस्कृति में और यहाँ की संस्कृति में सबसे मूल अंतर क्या आपको दिखाई दिया? हम कहा देखे, एक तो बड़ा अंतर यही है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अपनी माता को छोड़ करके सारी स्त्रियां स्त्रियां हैं और भारत में अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर सारी स्त्रियां माता हैं। कितना अंतर दिख रहा है। भारत में मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु नोष्टवत आत्मोत्सर्गभूतेषु यह पश्यत पंडिता। संस्कार दिया गया। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, जननी सम जानही पर नारी धन पराव विसते विषभारी। जो हर सही पर संपत्ति देखी दुखित होई पर विपत्ति विषेखी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे
तिनके ही ये शुभ सदन तुम्हारे, ये लक्षण बताया। जो दुनिया की स्त्रियों को मां के समान देखते हैं, जो दूसरे के धन को विष के समान जानते हैं, जो दूसरे के प्रसन्नता को देकर प्रसन्न हो जाते हैं, जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं, जिनको तुम प्राण से अधिक प्यारे हो राम, उन्हीं के हृदय में तुम निवास करो। ये वाल्मीकि जी बता रहे हैं। मेरे कहने का अभिप्राय कि भारत का संस्कार ये बताता है कि नारी स्वरूप में पहले मां है। एक बात, इसमें जिम्मेदार कौन है? मां को मां की दृष्टि से न देखने के स्थान पर उसे विलासिता की वस्तु बनाने का कारण कौन है? देवियों से पूछो तो ये कहेंगे पुरुष की दुष्ट वृत्ति, और पुरुषों से पूछो तो क्या कहेंगे कि स्त्रियों का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि यदि नारी के दो रूप याद रखो, एक कामिनी और दूसरा भामिनी। शास्त्र में बात समझाई गई है, नारी के दो रूप हैं, एक कामिनी और दूसरा भामिनी। जहां भामिनी रूप है नारी का, वहां वो पूज्या है, और जहां कामिनी रूप है नारी का, भगवान राम ने कहा नारद बाबा, नारद ने कहा हमें विवाह काहे बदे नहीं करे दिए, काहे बदे रोवाया तू इतना। नारद बाबा से भगवान कहते हैं कि नारद, अवगुण मूल शूल पद प्रमदा सब दुख खानी। का अवगुणों की मूल नाना प्रकार के शूलों को प्रदान करने वाली ये प्रमदा जो है, प्रमदा माने कामिनी, समस्त दुखों की खान है। ताते कीन निवारण मुनि में असजिय जानी, ऐसा हृदय में जान करके तब मैंने तुम्हें शादी करने से मना कर दी। इसमें तेरा हित देखा मैंने। मेरे कहने का अभिप्राय कि नारी का जो कामिनी रूप है ये प्रमदा है, ये दुखों की खान है। नारी का जो भामिनी रूप है वह पूज्य है, मां है, वंदनीय है, देवी है। भगवान राम सवरी को संबोधन करते हैं, रामायण में पढ़ते हो, कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। भामिनी नारी का रूप जिसमें ज्ञान की प्रतिष्ठा है, जिसमें बोध की प्रतिष्ठा है, जिसमें विवेक की प्रतिष्ठा है, जिसमें विद्या की प्रतिष्ठा है। ये भामिनी शब्द बड़ा महत्व का है, बहुत महत्व का है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि केवल इसमें पुरुष ही दोषी नहीं है, देवियां भी दोषी। भारत में एक जगह नारी सभा का सम्मेलन था, उत्सव था बहुत बड़ा। यूपी में एक जिला है, बुलंदशहर शहर है, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया बोलने के लिए। देवियों ने बड़ी कृपा की, उन्होंने मुझे चुना, स्वामी जी को बुलाओ, उनका व्याख्यान होगा। स्त्री समाज की तरफ से मैं बुलाया गया, वहां गया तो उस दिन का चेयरमैन मुझे बना दिया सभा का। मैं बैठ गया कुर्सी पर, और वहां पर देवियां जो पढ़ी लिखी थी, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई प्रोफेसर, देवियां आ करके वहां पर अपना व्याख्यान शुरू कर दी। और जिसके मुंह से जो ही निकला वही पुरुषों को गालियों से भर दिया। दहेज प्रथा के प्रति और कई प्रकार की प्रथाएं सुनता रहा मैं बैठा बैठा, क्योंकि चेयरमैन जो बना था। आखिर में बारी मेरी आई।
जब मेरी बारी आई तो मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए। मैंने कहा कि देवियों को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ क्योंकि मेरा परिचय सर्वप्रथम माँ के रूप में, उनका परिचय सर्वप्रथम माँ के रूप में मुझे हुआ है, इसलिए मैं सबको नमस्कार करता हूँ। आगे मैं जब प्रश्न किया, बोलने लगा, तो मैंने प्रश्न किया कि आज तक जितनी दहेज की बुराइयां समाज में फैली हैं, उसके मूल में कौन है? भारत में अखबारों में आया करता है, उसके मूल में कौन है?